अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और इस वक्त लेबनान के कैपिटल बेरूत से आप सबसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जो एयर स्ट्राइक हुई थी इसराइल की जानिब से बेरूत पर जो हमले किए गए थे, ख़ासकर ज़ाया का जो इलाका है वहाँ पर जो हमले हुए थे, हमने कोशिश की, कुछ जगहों के हमें इजाज़त मिली, कुछ जगह जो है वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए ख़तरात से भरपूर है। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं है कि ख़तरा नहीं है, ख़तरा टला नहीं है। आप एक तरफ तो मेरे अक़ब में देखें अल-मनार चैनल, जो यहाँ का सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल टीवी है यहाँ का, काफ़ी इसकी रेटिंग है, काफ़ी मशहूर है। उसके बिल्कुल वस्त में जो इस वक्त आपको इमारतें नज़र आती हैं, इन इमारतों को अगर आप देखें तमाम तर ज़मीन बोस हो चुकी हैं, हर तरफ आपको कंक्रीट, सरिया, ये सब कुछ नज़र आता होगा। लोगों के कपड़े, लोगों के बिस्तरे, लोगों की अलमारियाँ, सब कुछ इस वक्त मलबे का ढेर बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें एक्सकेलेटर से के ज़रिए जो है इस मलबे को हटाने की एक कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी इमारत हैं जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से इलाके में इस वक्त कितना नुकसान हुआ है। और ख़ासकर एक चीज़ जो हमने देखी है नाज़रीन, वो है ज़्यादातर नुकसान जो हुआ है वो सिविलियन आबादियों को हुआ है। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि जितनी भी इमारतें, क्योंकि इमारतों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिस पर एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन अभी मेरे अक़ब में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इमारत जो है ये भी एक शहरी इलाका है जहाँ पर ज़िंदगी जो है रवा दवा है उसी तरह। लेकिन इस जगह को भी निशाना बनाया गया है जहाँ पे आप तबाही के जो मनाजिर हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने बात की थी कि उमूमन इसराइल जब एयर स्ट्राइक किसी जगह पर करता है तो वो वहाँ पर बाकायदा अपने फेसबुक के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू वो अनाउंस करता है कि हम इस जगह को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ज़ाया के हवाले से उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं की, बल्कि उमूमन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बग़ैर इत्ला दिए हुए एयर स्ट्राइक किया और जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई। ये आप देखें लोगों के, अगर आप रज़ी थोड़ा सा क्लोजली दिखाएं तो ये आप देखें लोगों के लियाफ, बिस्तरे, लोगों के जो रोज़मर्रा के जो सामान था जो इस्तेमाल करते थे, उनके घरों की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इसी तरह बिखरी हुई पड़ी हैं। हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है, हर तरफ तबाही के मनाज़िर हैं। आप इमारत में लगा जो सरिया है अगर आप उसको देखें, इसी तरह मेरे अक़ब में ये अगर मंज़र जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल आप देखें, अगर आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरफ तो ये एक इमारत नहीं है नाज़रीन, इमारत जो है ये कई इमारतें हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं। और उन इमारत को अगर आप देखें जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, जिस तरीके से उन पर शेलिंग की गई, जिस तरीके पर एयर स्ट्राइक की गई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बग़ैर किसी इत्ला के, यानी ज़ाया के इलाके को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर रेगुलरली एयर स्ट्राइक की गई। वो एक इमारत भी नज़र आ रही है जिसमें आप देखें कि उसको भी जुज़वी तौर पर वो भी तबाह नज़र आती है। और हर तरफ आपको इस वक्त जो है ज़ाया के इलाके में, बेरूत के इलाके में आपको इस वक्त तबाही के जो मनाजिर हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये एक और मुकाम है जहाँ पे आप देखें कि एक रिहायशी आबादी को तकरीबन लग रहा है कि कई बिल्डिंग्स, इमारतें जो हैं उन पर एयर स्ट्राइक की गई और उसके नतीजे में अगर आप देखें तो बिल्कुल इमारतें ज़मीन के अंदर धुस चुकी हैं। और अगर हम देखें हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, आपको यहाँ पर कंक्रीट, लोगों के बैग्स, कपड़े, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, रोज़मर्रा की बुनियाद की जो उनकी जो वो इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें सामने जो रिहायशी इमारतें नज़र आती हैं वहाँ पर भी अगर वो उनको नुकसान नहीं हुआ तो यकीनन उनकी बुनियादें बिल्कुल हिली हैं। और वहाँ पर अगर आप देखें तो अंडरग्राउंड जो है वहाँ पर भी शदीद नुकसानात जो हैं वो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स और भी मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं जो हम आपको दिखाते हैं अपने चैनल के थ्रू। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आपको, क्योंकि हम हर पल पल की जो ख़बर होती है गज़ा के हवाले से, लेबनान के हवाले से, हम आपको भरपूर कोशिश करते हैं कि जो ख़बरें मौसूल होती हैं हम तक पेश करने की कोशिश भरपूर करते हैं। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश थी और आप लोगों की भी ख्वाहिश थी कि ग्राउंड पे जाके हम लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएँ और वहाँ पे देखें क्या सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पे है। हमने भरपूर कोशिश की। बेरूत जो कैपिटल है उसका जो इलाका है ज़ाया, जिसको मोस्टली टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से, और वहाँ पर कई जो रिहायशी अपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किए। चूँकि अभी भी आगे देखें तो इस तरफ भी आपको मलबे के ढेर ही नज़र आएंगे, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई बच्चों के बैग्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जो उसमें इस मलबे का ढेर ना बनी हो। एक एक जगह में, एक एक इमारत में कई घरों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं और एक एक शख्स के अपने अलग अलग ख्वाब थे जिनको इसराइल की जानिब से, एयर स्ट्राइक की जानिब से जो तबाही की गई, उन ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया गया। हर तरफ आपको यहाँ पे तबाही के मनाजिर जो हैं ज़ाहिया के इलाकों में नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, आज भी यहाँ पर ज़िंदगी उसी तरह रवा दवा है, लोग उसी तरह अपनी जो ज़िंदगी है उसी तरह गुजार रहे हैं। हालांकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। अपनी जो आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी हम आपको कुछ जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश थी कि हम जाएँ, उन इलाक़ों को कवर करें। मुश्किलात बहुत थी हमारे लिए, हालात भी साज़गार नहीं थे, लेकिन हम निकले। अपने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स जो आप करते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नेगेटिव हों तो हमारी इस्लाह होती है, पॉजिटिव है तो उससे हमें थपकी मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।